जय श्री राम मित्रों। आप सबको भली भांति याद होगा कि दशकों से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 3 मुद्दे अहम रहे हैं। पहला राम मंदिर निर्माण, दूसरा धारा 370 को हटाना और तीसरा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। मोदी सरकार ने अपने पहले 2 वायदे बाखूबी निभाए। रामलला का मंदिर बन गया, कश्मीर से धारा 370 हट गई। लेकिन जब बारी आई यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों मोदी सरकार बैकफुट पर है। यह मुद्दा क्यों ठंडे बस्ते में चला गया है। देखिए, मुझे उतनी तो राजनीति की समझ नहीं है, लेकिन दूर से देखने में तो यही लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम ने मोदी सरकार और संघ को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। वो अभी से 2029 की तैयारी कर रहे हैं। 2029 को सफल बनाने के लिए ये साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी, भाजपा और संघ आज वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं जिसे नकारते हुए हमने कांग्रेस को ठोकर मारी। अब देखिए ना, लाना था यूसीसी और ला दिए यूजीसी। कहां हम आतंक के खिलाफ लड़ रहे थे, कहां हम जिहादियों से लड़ रहे थे, कहां हम कट्टरवाद से लड़ रहे थे, और आज हम आपस में लड़ रहे हैं। सपना हमें दिखाया गया अखंड भारत का, कहा गया बटोगे तो कटोगे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति, ध्रुवीकरण के चलते आज हिंदुओं को छोटे छोटे वर्गों में, जातियों में बांट दिया गया है। देखिए, जब सत्ता के गलियारों में आम जनमानस की सुनवाई नहीं होती, तब हमें न्याय के मंदिर में गुहार लगानी पड़ती है। एक तरफ तो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय के पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट सीजेआई सूर्यकांत शर्मा जी गंभीरता से सुनवाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज सीजेआई सूर्यकांत शर्मा जी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि सरकार देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत सारी भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। खास करके मुसलमानों के बीच उनके अंदर डर भर दिया गया है कि मोदी सरकार यूसीसी इसलिए लागू करना चाहती है ताकि उनका हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो सके। मैंने एक वीडियो इस विषय में 4 साल पहले बनाया था। बड़े ही सरल और सजे हुए मजे हुए शब्दों में मैंने यूसीसी को समझाने की कोशिश की है। मैं चाहती हूं कि आप सब यह वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चूंकि वीडियो मैंने 4 साल पहले बनाया था, तो इन 4 साल में काफी चेंजेस हुए हैं। कई जगह कोर्ट्स में सुनवाई हुई है, तरह तरह के चेंजेस हुए हैं, तो हो सकता है कि डेटा डिफर करे। लेकिन जो वीडियो का जस्ट है, जो वीडियो का उद्देश्य है, यह समझाना कि यूसीसी क्यों लागू होना चाहिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को देखें, अंत तक देखें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें और शेयर करें। आपका एक शेयर जो होता है ना, वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, तो प्लीज इसे शेयर भी करें। जय श्री राम मित्रों। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हर मजहब का सम्मान हो, हर मजहब का सम्मान हो, लेकिन पहला मजहब हिंदुस्तान हो। इस वीडियो को देखते समय आप कुछ बातों को अपने जहन में रखें, अगर आप सच में यूसीसी को समझने के लिए गंभीर हैं। पहली बात, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। आप बस इतना याद रखें कि आप भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। दूसरी बात, अपने फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कांग्रेसी हो, भाजपाई हो, लालू यादव के फैन हो, नीतीश कुमार के फैन हो या सपा समर्थक हो, क्योंकि यह किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह हमारे देश का मुद्दा है। 1 नेशन 1 लॉ की थ्योरी है। इसी देश में नारा दिया जाता था 370 हटने के पहले, धारा 370 हटने के पहले कश्मीर के लिए, कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। फिर 2 कानून क्यों चलेंगे? यह जानने और समझने के लिए आपको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। यह नेहरू के समय से पेंडिंग मुद्दा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर दोनों ही चाहते थे कि देश में यूसीसी लागू हो, लेकिन एक समस्या थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में प्रबल इच्छा शक्ति नहीं थी। उनके मन में मुसलमानों को लेकर दुविधा थी। उनका ऐसा मानना था कि भारत विभाजन के बाद बड़ी हिंसा हुई, बड़ी तादाद में लोग मारे गए,
उसके बावजूद जो मुसलमान भारत में रह गए, बस गए, वह तात्कालीन समय में यूसीसी के लिए तैयार नहीं है। अगर आज की तारीख में यह लागू होता है, मतलब 73 साल पहले, तो मुसलमान अपने आप को असहज और असुरक्षित महसूस करेंगे इस देश के भीतर। ऐसा नेहरू का मानना था। अब भैया, अंग्रेजों ने मुसलमानों के नियम कानून, मुस्लिम लॉ को तो हाथ नहीं लगाया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने हिंदुओं के लिए नियम कानून का एक ढांचा, एक मसौदा तैयार कर दिया, जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर को काम करने के लिए कहा। कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इस देश में धर्म के आधार पर भेदभाव होते हैं। इस देश में धर्म के आधार पर 2 कानून हैं, हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदू कोड बिल हिंदू समाज, सिख, जैन और बौद्ध समाज पर ही लागू होता है, मुसलमानों पर लागू नहीं होता। अब ये कोई नई बात नहीं है कि मुसलमान आज यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदू कोड बिल आया, तो जैसे मुसलमान विरोध कर रहे हैं, वैसे ही हिंदू समाज और साधु संतों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। जब नेहरू संसद के भीतर हिंदू कोड बिल पर बहस कर रहे थे, तब ठीक उसी समय संसद के बाहर करपात्री महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों संत हिंदू कोड बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि करपात्री महाराज ने खुले मंच से नेहरू को आमंत्रित भी किया कि आओ हिंदू कोड बिल पर वाद विवाद करें, चैलेंज भी किया। कुछ भी नहीं हुआ, हिंदू कोड बिल लागू हुआ। हालांकि नेहरू ने हिंदू कोड बिल को बाद में कई हिस्सों में बांट दिया। नेहरू ने चाह कर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया, जबकि कांग्रेस के कई नेता नेहरू के विरोध में थे और यूसीसी के पक्ष में थे, जैसे जीबी कृपलानी। यहां तक कि 1951 में अंबेडकर ने कमेटी से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यूसीसी हाशिए पर ही रहा। जबकि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूसीसी लागू करने की पैरवी भी की। अब देखिए, आज भी कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष यूसीसी का विरोध कर रहा है। इसका एक ही कारण है, मुस्लिम तुष्टीकरण, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ही आज भी यूसीसी का विरोध कर रहा है। अब सबसे पहले तो आप यूसीसी को समझिए। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो एक मां के 2 बच्चे हैं। मां अपने दोनों बच्चों को एक समान लाड प्यार करती है और गुस्सा भी एक समान करती है। फिर चाहे बेटा हो या बेटी, वह अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। ठीक वैसे ही हम सब भारत माता के लाल हैं। फिर अलग अलग कानून क्यों? चाहे हिंदू हो या मुसलमान, है तो हम भारत माता के ही बच्चे। अब हर नागरिक के लिए कानून एक समान हो, इसलिए इस देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी लागू होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है या आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। हर नागरिक के लिए कानून एक समान रहेगा, इसीलिए इसे समान नागरिक संहिता कहते हैं। अब इसका विरोध भी हो रहा है और समर्थन भी। विरोध हिंदू समाज भी कर रहा है और मुस्लिम समाज भी कर रहा है। हिंदू समाज में खास करके आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण है, हमारे देश में जो कमर्शियल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, वो सबके लिए एक समान है। हिंदू के लिए भी वही है और मुसलमान के लिए भी वही है, लेकिन सिविल लॉ अलग अलग है। और आदिवासी समाज अभी भी अपनी रूढ़िवादी परंपराओं के साथ चल रहा है। वह आज भी शहरी जिंदगी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाया है। वह हजारों साल पुरानी परंपराओं, रीति रिवाज के साथ जीवन यापन कर रहा है। अब इसका हल तो कुछ निकला नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार सोच रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते समय आदिवासी समाज को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ कंसेशन दिया जाएगा। अब मुस्लिम समाज विरोध क्यों कर रहा है? मुस्लिम समाज का अपना एक मुस्लिम पर्सनल लॉ है। जब मुसलमानों को शादी, निकाह, तलाक, बच्चा गोद लेना हो, संपत्ति का बंटवारा हो, तब वह संविधान को नहीं चुनता, वह शरीयत के पास जाता है। उसकी सुनवाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से होती है, क्योंकि ये सिविल मुद्दे हैं। लेकिन अगर क्रिमिनल मुद्दा हो, अगर कोई चोरी करता है, तो न्यायाधीश के सामने सब पर एक ही धाराएं लगेंगी और जो न्याय दिया जाएगा, जो जजमेंट होगी, वो भी एक समान होगी। धर्म के आधार पर जजमेंट नहीं होगी, धाराएं भी धर्म के आधार पर नहीं लगाई जाएंगी। अब यूसीसी का बेस ही है शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा।
इसको आप ऐसे समझिए कि एक मुसलमान एक बीवी के होते हुए भी दूसरी, तीसरी और चौथी शादी कर सकता है, लेकिन हिंदू नहीं कर सकता। हिंदू क्या, सिख भी नहीं कर सकता, जैन भी नहीं कर सकता, पारसी भी नहीं कर सकता और बौद्ध भी नहीं कर सकता, लेकिन मुसलमान कर सकता है। क्यों? क्योंकि शरीयत में जायज है। दूसरा पॉइंट है लड़कियों की जायज बालिग उम्र, मतलब लड़कियों की लीगल शादी करने की आयु। भारतीय संविधान के हिसाब से लड़कियों की शादी करने की सही और लीगल एज है 18 वर्ष। पिछले साल लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब इसे 18 से बढ़ा करके 21 कर देना चाहिए। खैर, शरीयत में मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से यह आयु है 13 वर्ष, मतलब शरीयत के हिसाब से 13 साल की बच्ची निकाह के योग्य है। अब चूंकि हिंदू समाज के ऊपर संविधान लागू होता है, आप कह सकते हैं कि वह हिंदू कोड बिल को फॉलो करता है, इसलिए वह चाह कर भी अपनी 18 साल से कम उम्र की बच्ची का विवाह नहीं कर सकता, और अगर करता है तो वह गैर कानूनी होगा। लेकिन वहीं चूंकि मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फॉलो करते हैं, उन पर वही लागू होता है, इसलिए कोई भी मुसलमान अपनी 13 साल की बच्ची का निकाह कर सकता है और यह जायज माना जाएगा क्योंकि शरीयत में जायज है। तीसरा पॉइंट है तलाक। भारतीय संविधान में तलाक लेने का एक प्रोसीजर है। अब जैसे मान लीजिए एक हिंदू दंपत्ति है, अब हिंदू दंपत्ति को तलाक लेना है तो उसे कोर्ट में अर्जी देना होगा, उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, पति पत्नी दोनों की सुनवाई होगी। निर्णय चाहे कुछ भी हो, अगर तलाक होता है तो पति को अपनी पत्नी को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देना होगा। हिंदुओं में मौखिक तलाक नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि बोल दिया कि तलाक तो तलाक हो गया, जी नहीं, एक सिस्टमैटिक वे है तलाक लेने का। लेकिन शरीयत में 3 तलाक का रिवाज है। कोई भी कहीं भी कभी भी 3 बार तलाक बोल करके अपनी बीवी से छुटकारा पा सकता है। अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भंग हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुस्लिम महिलाओं को अपने निजी मुद्दे को न्यायाधीश के सामने रखने का मौका मिलेगा, सुनवाई भारतीय संविधान के हिसाब से होगी और तलाक भी भारतीय संविधान के हिसाब से होगा और मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूं शाहबानो का। शाहबानो केस अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज आप इसको डिटेल में पढ़ें, खास करके सभी मुस्लिम महिलाएं। जब शाहबानो 62 वर्ष की थी तब उसके पति ने उसको 3 तलाक दिया। शाहबानो को उसके 5 बच्चों के साथ बेघर कर दिया गया। उसके पति ने उसको गुजारा भत्ता नहीं दिया, सिर्फ मेहर की रकम दी, क्योंकि शरीयत में तलाक के बाद पति पत्नी को कोई गुजारा भत्ता दे ऐसा कोई नियम कानून नहीं है। अब शाहबानो को बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी क्योंकि उसकी उम्र 62 साल, पास में थे 5 बच्चे, उनकी देख रेख भरण पोषण सब कुछ। तो शाहबानो ने लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट से उसे न्याय भी मिला। 175 रुपए महीने का गुजारा भत्ता उसके पति को देना पड़ता, लेकिन राजीव गांधी ने संसद से पूरा खेल ही बदल दिया। अब सोचिए अगर उस जमाने में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ होता तो न जाने कितनी शाहबानो बेघर होने से बच जाती। चौथा पॉइंट है बच्चा गोद लेना। भारतीय संविधान के हिसाब से सिर्फ हिंदू, जैन और बौद्ध ही बच्चा गोद ले सकते हैं। शरीयत में बच्चा गोद लेना हराम है। 2005 के बाद से अब तो बच्चियों का भी, लड़कियों का भी अधिकार आपकी पैतृक संपत्ति में होता है, लेकिन यहां फिर से मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत मुस्लिम बेटियों के अधिकार का हनन करता है, उनके रास्ते का रोड़ा है। अब अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है मान लीजिए, तो इसके क्या फायदे हैं? पहली बात, एक पति, एक आदमी चाह कर भी एक से ज्यादा बीवी नहीं रख सकता, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। दूसरा, लड़कियों की मिनिमम आयु शादी या निकाह के लिए 18 वर्ष होगी। तलाक, अगर आपको तलाक लेना है तो आपको कोर्ट के जरिए से ही तलाक मिलेगा। भारतीय संविधान के हिसाब से आपको तलाक लेना होगा और पति को पत्नी को गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा। चौथा, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति बच्चा गोद ले सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद। और सबसे बड़ी बात, आपके बच्चियों के भविष्य को जो सुरक्षित करता है, सुदृढ़ करता है, उनको समानता का अधिकार देता है, वो है वसीयत,
संपत्ति, इन सब में बराबर का अधिकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद लड़कियों का भी पिता की संपत्ति पर बराबर अधिकार होगा। ये मेरी निजी राय है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक देश के रूप में हमारे पास इतने सारे पर्सनल लॉ हैं। एक ठोस कानून होना चाहिए और सबको एक समान ट्रीट किया जाना चाहिए। अब आज ही मैंने पढ़ा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ हर शहर में, खास करके जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, वहां शरिया कोर्ट खोलने का प्लान कर रही है। विपक्ष भी इसका अच्छा खासा विरोध कर रही है। अब जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मौलाना है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि सिर्फ सिविल लॉ ही क्यों आपको अपने हिसाब से चाहिए, फिर आप क्रिमिनल लॉ भी अपने हिसाब से रखिए। ठीक है, अगर आप शादी ब्याह संपत्ति सब कुछ अपने नियम कानून के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से करना चाहते हैं, तो अगर कोई मुसलमान गलती करता है तो उसे सजा भी शरीयत के हिसाब से दीजिए। क्रिमिनल लॉ भी अपने हिसाब से करिए। फिर क्रिमिनल लॉ इक्वल क्यों है हिंदू और मुसलमान के लिए? विपक्ष, मौलाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये भ्रम मुस्लिम समुदाय में फैला रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पहले से गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। वहां बहुसंख्यक समाज ईसाई है, फिर भी वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है। लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, समानता से रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बताइए, अगर सबको समानता का अधिकार मिल रहा है, कानून सबको इक्वली ट्रीट कर रहा है, तो इसमें हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी, खास करके मुस्लिम महिलाओं से और हिंदू महिलाओं से भी, सभी आदिवासी महिलाओं से भी, कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें। यह आपके बच्चियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, बच्चियों के भविष्य को सुदृढ़ बनाता है, उनको इक्वल राइट्स देता है। 13 साल कोई उम्र नहीं है शादी करने की। 13 साल की उम्र है पढ़ने लिखने की, नौकरी करने की, भविष्य बनाने की। मुझे मालूम है कि विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड का अच्छा खासा विरोध करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड महिलाओं को सशक्त बनाता है, खास करके मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाता है। विपक्ष तो चाहता ही है कि बस महिलाएं बच्चे पैदा करने तक सीमित रह जाएं और उनका वोट बैंक बढ़ता जाए। बस मुस्लिम महिलाएं बच्चे पैदा करें और मुसलमान समुदाय और उनको वोट देता रहे। तो आप स्वतंत्र तरीके से अपने बारे में, अपने बेटियों के भविष्य के बारे में सोचते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता जय।